लेट हो रहा था और आज मैं जा रही हूँ ट्रेन पे, आपको आगे बताऊँगी। पापा जा रहे हैं मुझे घूमने बड़े गाँव जहाँ वहाँ से जाऊँगी मैं बस में, और एक मेरे साथ और जाएंगे गाँव में। तो अब मैं आपके साथ आगे बस का टाइम हो चुका है, पता नहीं बस में देखी आएगी। राम राम। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव में और यहाँ पे सभी बस का वेट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे आगे आ गए थे, प्रिंस, कल्पना, मीनाक्षी, भारती, और मेरे को ऐसा पता नहीं था कि मैं बनिया गेट से जाऊंगी कि यहाँ से। मैंने बोला था इनको कि अगर टाइम बच जाएगा तो यहाँ से जाऊंगी, अगर टाइम नहीं बचा तो बनिया गेट से जाऊंगी, क्योंकि घर में पशुओं का काम भी करना था और फिर खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे जो ये दीदी हरे सूट वाले हैं, ये हम दोनों जा रहे हैं अर्की में, हमारे को कुछ काम था वहाँ पे। और साथ में है ये ड्रेस वाले स्कूल के बच्चे। तो हम जाएंगे बस में। और आज बस दूसरे रोड से गई, क्योंकि जहाँ से जाती थी वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ था और बस के डर रहता है कीचड़ में फंसने का। तो ये जा रही है दूसरे रोड से, जहाँ से आई वहाँ से ही जा रही है, नहीं तो ये ऊपर से जाती थी। जो हमारा गांव है, तो यहाँ पे भी हम पहुँच चुके हैं गनागू घाट में। यहाँ पे सारे बच्चे उतर गए स्कूल के और अब और सवारियाँ चल रही है। तो ऐसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड करी। मेरी तबीयत सुबह ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि सुबह बस की जल्दी में ऐसे ही भूखे प्यासे ही भागना पड़ा और भूख भी लगी थी, पर खाना नहीं खा सकी, क्योंकि फिर बस छूट जानी थी और मुश्किल हो जाता है आना जाना। तो हम उतर चुके हैं बस स्टैंड में और हमने जाना था ऊपर हॉस्पिटल में। तो आज वो डॉक्टर नहीं आए थे जिनके पास हमने जाना था। तो अब सामान वगैरह ही खरीदते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाला काम तो हुआ नहीं। और ये हमने यहाँ पे दवाई ली पशुओं के लिए, क्योंकि आजकल लोग चिड़न बहुत ज़्यादा पड़ते हैं पशुओं के लिए। तो दवाई हमने ले ली और अब हम जा रहे हैं पुराना बस स्टैंड, क्योंकि मैंने फ़ोन भी ठीक करवाना था। ये देखिए यहाँ पे, और फिर फ़ोन का मांगा 3000। तो मैं ठीक नहीं करवा सकी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उसके बाद हम आ गए घर के लिए। तो ये हमारे को हमारे गांव के साथ लगते ही गांव के थे, तो इनके साथ हम आ गए घर के लिए। और अच्छा रहा, क्योंकि बस लेट आनी थी तो फिर लेट हो जाते। तो ये मैंने सामान लिया यहाँ पे दुकान में। फिर हम दुकान से होते हुए आए। ये बड़े में की खल है कट्टू के लिए, और कुछ तारा मीरा है, और ये चोकर की बोरी है, और ये डालडा भी मैंने उसको ही लिया। तो जो मेरे साथ दीदी गए थे उन्होंने करी थी सामान ले जाने के लिए गाड़ी घर में। तो उनके साथ मेरी भी आ गई चोकर की थैली, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। या तो प्रिंस के पापा आते, फिर उनको ले जानी पड़नी थी। तो देखिए कितनी बारिश लगी है फिर से, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आजकल। तो ये है माँ बनिया देवी जी का गेट। और अब जा रहे हैं हम अपने घर के लिए। यहाँ से भी जाता है रास्ता बनिया गेट से भी।
तो हम पहुंच चुके हैं जहां पर जिनका लड़का वो हॉस्पिटल में है एडमिट, और बोल रहे थे कि 60-70 लाख लगेगा। तो हमारी उसकी माँ से बात हुई, और ये है उनका घर जिनका वो बच्चा है, और ये है उस बच्चे की माँ। तो हमने उनसे बात की, वो बोल रही थी कि तो बच्चे को ले गए हैं चंडीगढ़ में इलाज करवाने के लिए, और आप सभी लोगों की दया से बोल रहे थे कि उनके पास पैसे हो गए इलाज करवाने लायक, तो उसका इलाज चला है आजकल। और आप भी भगवान जी से प्रार्थना करना कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसको बहुत ही भयानक बीमारी है। और आप प्रार्थना करना भगवान जी से कि वो बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो हम चल पड़े हैं घर के लिए, और देखिए आसपास का नज़ारा, आकाश में इतने बादल छाए हुए हैं, और हमारा घर बहुत दूर है रोड से। तो यहाँ पे मैं उतर गई, और दीदी जी जो हम जहाँ से हम बस में बैठते हैं वहाँ के थे, तो वो चले गए गाड़ी में, और ये मैंने सामान उतार लिया यहाँ पे। और ये चाचा जी थे जो हमारे काम लगे हैं गौशाला के, और दूसरे जो प्रिंस के पापा जी के साथ ये दोनों खड़े थे, तो दूसरे चाचा जी ये गांव के हैं। और ये है चोकर की बोरी, तो इसको मैं पहले नहीं दिखा सकी, और चोकर की बोरी मैंने उठा दी है सिर के ऊपर, और प्रिंस के पापा ले जा रहे हैं जो मैंने खल लाई। आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। तो अभी मैं और मम्मा गए थे घास को, और एक अचानक से बारिश लग गई, तो मैं और मम्मा घास काट के आ गए घर को। पशुओं को बारिश लगी तो मैं और मीनाक्षी भी भीग गए वहाँ पे, और लगती बारिश में लाई घास। फिर हम घर में आ गए, तो मेरी गाय भी भीग चुकी थी, मतलब पशु भी भीग चुके थे। अब तो भैंस भी है मेरे पास, मैं गाय नहीं बोल सकती तो ये भी भीग चुके थे, और मैंने सोचा मैं भी भीग गई हूँ और पशु भी भीग गए, तो इनको नहला लेती हूँ। तो मैंने इनको नहलाया सभी को, और हरा घास दिया था बाहर खाने के लिए। पर बीमार होने का डर रहता है जब हम भीगते हैं बारिश में। तो आज की ही क्लिप है ये, 8 तारीख की। 8 तो आज की क्लिप है ये, और जो वीडियो है ये कल वाली है, तो मैं कल वीडियो नहीं शेयर कर पाई आपके साथ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता, घर के काम ख़त्म नहीं होते, और फिर शाम को थके रहते हैं और फिर नींद आ जाती है तो दिन में टाइम नहीं लगता आराम करने के लिए। तो ये यहाँ पे मैं अब नहला रही हूँ सोमू को, तो इसी तरह से सभी को नहला लूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सभी माताओं, बहनों, भाई, बुजुर्गों व छोटे बच्चों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।